We had done igneous rocks. Now coming to sedimentary rocks. Sedimentary rocks का जो मेन फॉर्मेशन है वो सेडिमेंट्स से होता है, इसीलिए उसका वर्ड सेडिमेंट्री रॉक बना है. नाउ अब जैसे ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं लाइक रेन, विंड, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, उसको और छोटे टुकड़ों में कर देती हैं, बड़ी सी रॉक को और छोटे छोटे में हिस्सों में कर देती हैं. दीज रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड आर डिपॉजिटेड इन डिप्रेशंस. अब ये जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं वो रनिंग वाटर, विंड और आइस की वजह से डिपॉजिट हो जाते हैं. कहाँ पे? डिप्रेशंस में. मैंने बताया था इन द प्रीवियस वीडियो दैट वाटर डिप्रेशंस. और ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल्स हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स. अब ये सेडिमेंट्स कंप्रेस और हार्डेंड हो जाते हैं और लेयर्स में फॉर्म होते हैं. जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये लेयर्स में है, देख सकते हैं लेयर्स में है ये. तो ये लेयर फॉर्मेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक की. नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड आइदर मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली. मैकेनिकली कौन से होते हैं? सैंडस्टोन. केमिकली कौन से होते हैं? सॉल्ट. और ऑर्गेनिकली कौन से होते हैं? कोल. ऑर्गेनिकली कोल का मतलब होता है जो हमारा उससे बनती है, जब प्लांट्स और एनिमल्स डीके हो जाते हैं, ह्यूमस, मेनली कोल उससे ही बनता है, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिकली नाम दिया हुआ है. These rocks are the most widespread and cover about 75% of the total land area of the earth. कितना कवर करते हैं? 75%. अब इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? Which of the rocks covers most of the earth's surface? So it is sedimentary rocks. Now what are the characteristics? The rocks are softer than igneous rocks. रॉक्स हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स अरेंज्ड वन अबव द अनदर. एक रॉक के ऊपर एक रॉक, एक ऐसे होता है इसकी फॉर्मेशन. एक लेयर सेडिमेंट्री रॉक, देन एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसे ऐसे लेयर वाइज उसकी फॉर्मेशन होती है. These rocks are mostly formed underwater and have marks of waves and mud cracks. अब ये जो रॉक्स हैं वो अंडर वाटर बनी होती हैं और इनमें वेव के और मड क्रैक्स के भी निशान हैं. These rocks also contain remains of animals and plants called fossils between the layers. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाया जाता है? फॉसिल्स. The important examples are sandstone, limestone and coal. अब हमें पता है सैंडस्टोन मैकेनिकली फॉर्म्ड है, सॉल्ट केमिकली और कोल ऑर्गेनिकली. तो ये याद रखना, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है कि कौन सा केमिकली, कौन सा मैकेनिकली और कौन सा ऑर्गेनिकली बना है. नाउ कमिंग टू मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है हम इसमें ये पता चलेगा. अब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो अब रॉक्स तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती हैं सॉइल बनने में, और जो रॉक्स की भी फॉर्मेशन है वो बहुत पुरानी फॉर्मेशन है. जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो चेंज या ऑल्टर हो जाती हैं कभी जब एक्सट्रीम हीट या प्रेशर में इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द अर्थ. जब इंटीरियर रीजन ऑफ द अर्थ में जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर जब उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है तब वो रॉक्स क्वाइट डिफरेंट हो जाती हैं टेक्सचर, कलर, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी. तो उन रॉक्स को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इनसाइड ऑफ अर्थ बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. और किससे बनती हैं? सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से. द एक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लाइमस्टोन कैन टर्न टू मार्बल, shale into slate, granite into gneiss, sandstone into quartzites and so on. Gems can be found in these rocks. अब gems भी हमारी इन rocks से निकल सकती हैं. Now characteristics. These rocks after change remain in their original position.
दे आर वेरी हार्ड एंड हैव अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत हार्ड होती हैं और एक हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. These rocks do not have empty spaces in between them. empty spaces क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कैसे बनी होती है? एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से, तो इसमें कोई हवा आ ही नहीं सकती, इसीलिए इनकी ग्रेविटी या डेंसिटी भी हाई होती है. यूज़ ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स? Rocks are widely used in the construction of roads, houses and buildings. अब जैसे ताजमहल is one example of यूज़ ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, क्योंकि उसमें मार्बल यूज़ हुआ है. मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब जो कोल एंड पेट्रोलियम ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है. केमिकल्स फाउंड इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स. अब जो केमिकल्स निकलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में से, उसमें से फर्टिलाइज़र भी बनता है. एंड सॉयल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ कि सॉयल भी तो हमारी रॉक से ही बनी होती है. नाउ कमिंग टू रॉक साइकिल, वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ रॉक साइकिल, बट वंस अगेन रॉक साइकिल refers to the process of changing one type of rock into another type of rock under certain conditions and in a cyclic manner. The rock cycle has neither a beginning nor an end. अब रॉक साइकिल की ना ही एक शुरुआत है ना ही ख़त्म है. इट इज़ अ साइकिल. इन द प्रोसेस द मैटर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज़ नॉट लॉस्ट. द रॉक साइकिल ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग वेज. अब जो मैटर होता है अर्थ क्रस्ट का वो कहीं पे खोता नहीं है, वो चलता ही रहता है इन साइकिल. नाउ लेट्स स्टार्ट. The hot and molten magma forms igneous rocks and cooling. Now first of all let's see this diagram. Now in this diagram सबसे पहले let's start from this hot lava and magma. अब जब ये लावा इरप्ट होता है इन अ वॉल्केनिक एक्टिविटी और जब ये कूल होता है तब क्या बनती है हमारी इग्नियस रॉक. अब इग्नियस रॉक के इरोजन पे बनते हैं सेडिमेंट्स छोटे छोटे, और वो सेडिमेंट्स जब कहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक. और सेडिमेंट्री रॉक अंडर हीट एंड प्रेशर क्या बना देती है? मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, नाउ कमिंग बैक टू इग्नियस रॉक. अब इग्नियस रॉक को भी अगर हम हीट एंड प्रेशर दे दें तो वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगी. एंड मेटामॉर्फिक रॉक अगर मेल्ट हो जाए तो अगेन मैग्मा एंड लावा. और मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक भी कैसे बना सकती है? ऑन इरोजन. तो एक आपको एक पिक्चर बन गई मन में कि व्हाट इज़ रॉक साइकिल, कैसे ये साइकिल चलती रहती है. नाउ लेट अस रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स. These igneous rocks are exposed to different agents of weathering and erosion on the earth surface. अभी हमने कहा कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, फिर इग्नियस रॉक फॉर्म हो गई ऑन कूलिंग. अब ये इग्नियस रॉक वेदरिंग एजेंट्स और इरोजन का वो होती है आती है, फिर इरोजन से सेडिमेंट्स बनते हैं. द ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स व्हेन ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन बेसिन्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. The leftover igneous rocks and the newly formed sedimentary rocks are subjected to intense heat and pressure. अब जो leftover igneous rock होती है, newly formed sedimentary rocks होती हैं, अगर वो subject हो जाए to intense heat and pressure, वो metamorphic rocks बन जाएगी in due course of time, because metamorphic rocks बहुत लंबा समय लेती हैं form होने में. The sedimentary and the metamorphic rocks are buried again and they melt to form magma. अब जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो बरी अगेन हो जाती है क्योंकि वो बनते ही डिप्रेशंस में है. दिस मैग्मा अगेन कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स. अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बनती हैं जब वो बरी हो जाती हैं नीचे, जब वो अर्थ के नीचे आ जाती हैं, तब वहाँ पे अर्थ के नीचे आ जाना मतलब कोई देयर इज़ नो लेयर. अब जितनी ऊपर आप, जैसे ये है अर्थ का सरफेस, फिर अगर यहाँ पे और चीज़ें आती जाएंगी और लेयर्स बनती जाएंगी तो ये अपने आप नीचे होती जाएगी. यहाँ पे और लेयर्स आती जाएंगी तो ये जब अब अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ये जितना नीचे आते जाएगा ये मेल्ट हो जाएगी
और ये मेल्ट होके क्या बनेगी, मैग्मा और लावा, और मैग्मा और लावा से फिर क्या बनेगा जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, इग्नियस रॉक्स ऑन कूलिंग. So now numerous rock cycles are going on for millions of years, changing the nature of rocks across earth. Now we have completed this chapter. You can draw a rock cycle diagram like this. igneous rocks, sedimentary rocks और metamorphic rocks मैंने blocks में लिखे हैं ताकि वो stand out करें. Okay, and if you can write this with a different color of pen, like blue color से लिख लेना, तो उससे भी it will stand out from sediment and magma and lava. Okay, and you can do the exercises on your own, like tick the following, fill in the blanks, true and false, match the following, and short answer questions, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. बाकी टिक द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, ये तो सब 2 मिनट का काम है, अपने आप खुद भी कर सकते हैं आप. ओके, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट इन द वीडियो, इन द बुक, एनीवेयर चैप्टर रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द ग्रुप.